एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में अभी तक हम लोग थ्योरी का पार्ट पूरा का पूरा देख चुके हैं और आज से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। ध्यान से सुनेंगे। थ्योरी में हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारा जितना कॉन्सेप्ट था वो हम क्लियर कर चुके हैं, चाहे वो न्यू रेशियो का हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हो, या गुडविल का हो, या प्रॉफिट लॉस या रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने का हो, है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का हो। ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। आज से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से, SBPD पब्लिकेशन, उस बुक से है। तो आप अपना बुक कॉपी पेन सामने में निकाल कर रखें और समझने का कोशिश करें, ठीक है। हमने आपको बताया था, थ्योरी जब पढ़ाए थे तो उस टाइम हमने आपको बताया था कि देखो ये चैप्टर ऐसा है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंकअप है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंकअप है। जैसे मान लो कि अगर आप न्यू रेशियो नहीं निकालते हो, सबसे पहला काम, अगर न्यू रेशियो आप नहीं निकालते हो, न्यू रेशियो नहीं निकालते हो तो फिर आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा। इसी तरह से अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालोगे तो फिर आप गुडविल का काम नहीं कर पाओगे, गुडविल का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। तो एक दूसरे पर क्या है, हमारा लिंकअप है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंकअप है, ठीक है। तो हम सबसे पहले न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, फिर गुडविल का रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे, फिर प्रॉफिट हो, लॉस हो या रिजर्व हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना सीखेंगे, एटसेट्रा। ओके, तो एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें, फर्स्ट ए में, ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है और वह अपना प्रॉफिट शेयर करता है 3:2 में। एडमिट सी एडमिट होता है टू गिव हिम 1/3 शेयर। सी एक न्यू पार्टनर आ रहा है, पहले से ए और बी है, सी न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है। तो ए बी पहले से है, तो पहले से तो ए बी का ऑल रेशियो दिया हुआ है, आई मीन 3:2। अब न्यू पार्टनर आ रहा है, उसको शेयर कितना दिया जाएगा प्रॉफिट में, तो 1/3, 1/3। ओके, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं और समझाते हैं। ओके, बड़ा आसान है, समझने का कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले लिखो ऑल रेशियो ऑफ ए एंड बी, समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ए एंड बी 3:2 दे रखा है। सीज शेयर, सी को कितना शेयर मिलेगा, तो 1/3 इतना मिलेगा। इतना तो हमारा क्वेश्चन में है। अब आगे इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले आप ये मान लेंगे कि लेट टोटल शेयर मींस प्रॉफिट का शेयर बराबर 1 मान लेंगे, 1 मान लिए, पूरे बिजनेस का शेयर 1 मान लिए। अब इस 1 में से 1 में से सबसे पहले हम लोग सी को दे देंगे, तो रिमेनिंग शेयर निकलेगा, रिमेनिंग शेयर मींस इस 1 में से, जिसको हम 1 माने हैं, इस 1 में से पहले हम किसको दे देंगे, न्यू पार्टनर जो सी है उसको दे देंगे। तो उसको देने के बाद जो बचेगा वो रिमेनिंग शेयर कहलाएगा। इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा है, रिमेनिंग शेयर। यहां पे हमने रिमेनिंग शेयर लिखा। अब ये आ रहा है आपका, इसका एलसीएम करोगे तो ये आ जाएगा आपको, इसका पेन का सेल, 1 सेकंड रुक जाओ भाई। ओके, इसका रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, एलसीएम 3 होगा क्योंकि 1 के नीचे भी 1 है। ओके, तो 3 माइनस 1 बोले तो 2/3। अब ये चीज आपको नहीं समझ में आया तो ये चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं। कैसे, ये 1 है जिसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला 1 माइनस है 1/3 है। अब 1 और 3 का एलसीएम करोगे तो 3 होगा, और फिर 3 में 1 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा, 3।
3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 3, तो वही 3 यहां पर दिए हैं। क्लियर है, अब समझ में आ गया? ओके चलो 2/3। अब ये जो 2/3 बचा है वो ऑल्ड पार्टनर के बीच ऑल्ड रेशियो में बांट देंगे। ऑल्ड पार्टनर कौन? ए और बी। ऑल्ड रेशियो क्या? 3:2। तो आओ करते हैं। एज न्यू शेयर बराबर, ए का न्यू शेयर निकल जाएगा, एज न्यू शेयर बराबर रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 2/3 इंटू डिवाइड करेंगे, बांट देंगे किसके बीच? ऑल्ड पार्टनर के बीच ऑल्ड रेशियो में। तो ए है तो ए का यहां पर शेयर कितना है 3, तो 3 बाय टोटल कितना हो जाएगा 3 और 2 5, कितना हो जाएगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2/5। ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 बच जाएगा। ठीक है, इतना। इसी तरह से बी का निकालेंगे तो बीज न्यू शेयर बराबर बीज न्यू शेयर बराबर बीज न्यू शेयर बराबर, अच्छा इसको कट मत करो, ठीक है, इसको हम लोग कट नहीं करेंगे। ऊपर का ऊपर 3 दूनी 6 गुना कर लेते हैं, 5×15 हो जाएगा ये। क्लियर। उसी तरह से बी का निकालेंगे तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा हुआ है 2/3, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का ऑल्ड रेशियो कितना है 2, तो 2 बाय टोटल कितना है 3:2 है तो 3 2 5, ये आ जाएगा 4/15। इसी तरह से सीज का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ये वही 1/3 है, 1/3। लेकिन एक चीज देखो यहां पे, एक चीज देखो, ए का जो न्यू शेयर निकाले हैं उसके नीचे भी हर में क्या है डिनोमिनेटर में 15 है, यहां भी इसके नीचे 15 है, लेकिन इसके नीचे कितना है 3 है ओनली। तो सबका हर क्या होना चाहिए, हर बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो उसे हम बराबर करेंगे, बराबर करने का तरीका होता है। ओके चलो दिखाते हैं कि कैसे बराबर करना है। मल्टीप्लाई करो। अब हम इस 3 को कितना से मल्टीप्लाई कर दे कि 15 आ जाए, तो 5 से। जितना नीचे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही ऊपर में होगा, ये आ जाएगा 5/15। क्लियर। अब यहां पे लिखेंगे हेंस न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर, तो सबके नीचे 15 हो गया, तो 15 वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को ऊपर वाला ले लो। कितना कितना हो जाएगा, ए का 6 है तो 6:4, बी का है और सी का निकला है 5। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, फर्स्ट। देख लो, नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लेना, बाद में, अभी नहीं, पहले समझो इसको। क्लियर। आगे चलते हैं। समझ में आ गया कि कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1B में आते हैं। क्या दिया हुआ है, LMN 3 पार्टनर है पहले से, ओल्ड पार्टनर से। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर 7:6:2 दे रखा है, ओल्ड रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर में 2 ही पार्टनर था, क्वेश्चन नंबर 1B में 3 पार्टनर है, किसी क्वेश्चन में 4 पार्टनर होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बनाने का तरीका सेम होगा। 2 पार्टनर हो या चाहे 3 पार्टनर हो, कोई बस नहीं है। रिस्पेक्टिवली दे एडमिट ओ आ रहा है न्यू पार्टनर, ओ क्या है आपका न्यू पार्टनर है, ओके, एज ए न्यू पार्टनर एंड गिव हिम 1/6 शेयर, उसको 1/6 शेयर दिया जाएगा, मिलेगा उसको। लेकिन 1/6 शेयर ये कौन दे रहा है, जैसे 1/3 शेयर क्वेश्चन नंबर 1A में, यहां पे 1/3 शेयर कौन दिया इसको, ये पता ही नहीं है, ए दिया कि बी दिया। उसी तरह से 1/6 शेयर यहां पे एल दे रहा है कि एम दे रहा है कि एन दे रहा है, ये पता ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम लेट करके बनाएंगे, माना कि टोटल शेयर बराबर 1, लेट टोटल शेयर बराबर 1, और बनाने का तरीका सेम वही है, चाहे 2 पार्टनर का बनाओ चाहे 3 पार्टनर का बनाओ, सेम क्वेश्चन नंबर 1A की तरह बनेगा, कुछ नहीं बताएंगे इसमें। ठीक है। 1C में आ जाओ। 1C में देखो क्या दिया हुआ है, A B C एंड D बोले तो, अरे 2 पार्टनर हो 3 पार्टनर हो या 4 पार्टनर हो, बनाने का तरीका सेम होगा। क्लियर।
आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। ओके, तो ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ई एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, ई आ रहा है 1/10 के लिए, 1/10 के लिए। फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी बनेगा 1A की तरह। बस जैसे ये बनाए हैं लेट करके मान लेना, ओल्ड पे रेशियो लिखना, जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितना के लिए वो शेयर लिख लेना, लेट टोटल शेयर बराबर 1 और बनाने का रिमेनिंग शेयर निकाल लेना। और यहाँ पर ए बी, और सी पहले से ओल्ड पार्टनर है, डी है ओल्ड पार्टनर, तो डी तक जाएंगे। फिर न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई तक, न्यू पार्टनर तक सारे पार्टनर का निकालेंगे और इस तरह से अपना न्यू रेशियो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, हर क्या होना चाहिए, सभी पार्टनर का बराबर विद न्यू पार्टनर सही बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हो रहा है तो आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। हर अगर बराबर नहीं हो रहा है तो जितना हर में गुना करेंगे जितना से उतना ही अंश में भी, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बराबर इक्वल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था न्यू रेशियो निकालने का, जो समाप्त हो चुका है और आप बना लेंगे उम्मीद है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 2A में आ जाओ। 2A में जहां जहां जरूरत पड़ेगा बनाने का हम बनाएंगे भाई, टेंशन मत लो। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। ए बी दो पार्टनर है और उसका ऑल्ड रेशियो 7:5 दे रखा है। दे एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां तक तो दिया हुआ है, ठीक है, कि सी 1/6 के लिए आएगा। लेकिन यहां पर दिया हुआ है कि सी acquire the share as 1/24 from A, 1/8 from B। लेकिन ये जो 1/6 है, 1/6 शेयर है, ये क्या किया, ये शेयर किससे ले रहा है, ए से ले रहा है 1/24 के तरीके से, और 1/8 के तरीके से बी से ले रहा है। अब देखो यहां पर 1/24 प्लस 1/8 ऐसे ले रहा है ए और बी से, दोनों को जोड़ो तो क्या 1/6 आ रहा है, इतना आ रहा है क्या, देखेंगे करके। तो ये एलसीएम 24 हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका, प्लस 8 से डिवाइड तो 24 3, ये आ जाएगा आपको 4/24, कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/6 आ गया, 1/6, ठीक है। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, बनाना कैसे है ये हम आपको बता देते हैं। हर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे और हम अपने थ्योरी में एग्जाम्पल के साथ दे रखे हैं, है ना, एग्जाम्पल के साथ दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2A है आपका, ओके। यहां पे सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर है भाई, ए बी है, ओल्ड रेशियो ए बी है और 7:5 है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी दे रखा है 7:5, और सी का शेयर कितना दे रखा है 1/6। सी acquired share from A 1/24। C acquired share from B 1/8 दे रखा है। अब यहां पे निकालेंगे एज न्यू शेयर, यहां तक तो ऊपर में जो अक्वायर्ड किया वहां तक तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है। अब हमारा कैसे न्यू रेशियो निकलेगा वो हम बना रहे हैं। तो एज न्यू शेयर बराबर ए का पुराना अनुपात, ओल्ड रेशियो कितना है 7 है ना, 7, टोटल 7 और 5 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 12। ए क्या किया है, ए सी को कितना दे दिया, ए सी को कितना दिया 1/24, तो इसमें से माइनस कर लेंगे 1/24, एलसीएम करोगे 24 होगा, 12 दूनी 24 तो 7 दूनी 14 -1, ये आ गया ए का। बी का फिर निकालेंगे, बीज न्यू शेयर बराबर, बी का ऑल्ड रेशियो कितना है 5, तो 5 बाय टोटल कितना है 12 माइनस बी ए को कितना, सी को कितना दिया तो 8, 1/8
1/8 दे रहा है। चलो तो 1/8। अब इसका भी एलसीएम करोगे तो 24 ही आएगा। अब 24, 12 दूनी 24 तो 5 दूनी 10 माइनस 8 24 तो 3, 7/24। क्लियर। अब सी के देखो, सीज न्यू शेयर बराबर या तो 1/6 को सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कितना 6 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, तो 4 से, तो 4/4 इस तरह से भी निकाल सकते हो। ओके। और नहीं तो 1/24 किससे लिया है, 1/24 किससे लिया है, ए से, और बी से कितना लिया है 1/8। इसका एलसीएम करोगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 1 + 8 × 24 3 बराबर घुमा फिरा के कितना आ रहा है 4/24। तो यहां पर इस दोनों में से तो कोई एक हटाना पड़ेगा, दोनों तो नहीं दिखा सकते हो, तो दोनों में से कोई एक तो हटाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे अच्छा रहेगा आपका कि इस पॉइंट को ही हटा दो। किसको, इसको ही हटा दो। निकल गया। अब यहां पर लिख दो हैंस, अतः न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर कितना कितना है, एक 13 है, 7 है और 4 है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। देख लो, नोट करना है तो भाई नोट कर सकते हो, ये क्लियर, पॉज करके नोट कर सकते हो ये। चलो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2A था। 2B में आते हैं। 2B में क्या कह रहा है, अंकित और बसंत दो पार्टनर हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। और रेशियो दिया हुआ है। गोविंद आ रहा है, इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। 1/5 के लिए गोविंद आ रहा है। गोविंद गेट्स इट फ्रॉम अंकित एंड बसंत इन द रेशियो ऑफ 2:3। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2A में हम लोग क्या देखे कि 1/6 शेयर के लिए आया, तो उसको डिवाइड करके दिया हुआ था। उसको क्या किया था, डिवाइड करके 1/24 और 1/8 ये करके दिया हुआ था। लेकिन 2B में जब क्वेश्चन में हम आते हैं तो 1/5 शेयर के लिए तो आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, लेकिन ये डिवाइड करके नहीं दिया हुआ, सीधे रेशियो में दिया हुआ है। जब रेशियो में दिया हुआ है तो इस 1/5 को हम इस रेशियो में पहले डिवाइड करेंगे। अब कैसे बनेगा ये भी समझते हैं हम लोग। चलो यहीं से हम स्टार्ट करें, हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2B, ऑल्ड रेशियो ऑफ अंकित एंड बसंत 3:2। ऑल रेशियो दिया हुआ है। गोविंद आ रहा है, गोविंद शेयर, गोविंद कितना के लिए आ रहा है 1/5 के लिए। लेकिन गोविंद अक्वायर करता है 1/5 2:3 में, 2:3 में अक्वायर करता है। तो यहां पर देखो गोविंद acquired शेयर फ्रॉम अंकित से कितना मिलेगा, इसको ये देखना पड़ेगा अंकित से। ठीक है, अंकित से कितना लेगा और उसके बाद फिर लिखेंगे, पहले अंकित का निकाल लेते हैं। गोविंद कितना 1/5 है, इस 1/5 का किस रेशियो में लेगा, यहां पर देखो 2:3 में। तो 2 किससे, अंकित से, तो 2 और टोटल कितना 2:3 है तो 5, ये आ जाएगा 2/25। फिर यहां पर लिखेंगे गोविंद अक्वायर्ड शेयर फ्रॉम बसंत। 1/5 का कितना लेगा 3/5, 3 है 3/5, यहां देखो ना 3/5 है यहां।
ये हो जाएगा आपका 3/25। अब ये निकल गया, ले बन गया क्वेश्चन क्या, अंकित न्यू शेयर बराबर अंकित न्यू शेयर बराबर अंकित का ऑल रेशियो कितना है, तो 3/5। यहां देखो 3/5 माइनस गोविंद को अंकित कितना दे दिया, गोविंद को अंकित कितना दे दिया, तो 2/25। एलसीएम कर दो 25। क्लियर, तो 5 25, तो 5 दिया 15 -2, ये आ जाएगा 13/25। ये भी क्लियर। फिर बसंत का निकालेंगे, तो बसंत न्यू शेयर बराबर बसंत का ऑल रेशियो कितना है 2/5 माइनस बसंत अंकित को कितना दे, गोविंद को कितना दे दिया, तो 3/25। तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका भी 25 होगा, और ये 5 5 5 दूनी 10 -3, ये आ जाएगा 7/25। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद गोविंद का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, गोविंद न्यू शेयर, गोविंद न्यू शेयर बराबर 1/5 के लिए आ रहा है, तो सीधे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना, सबके नीचे क्या है 25 है, इसके नीचे भी 25 है, तो 25 5 25, तो ऊपर भी 5, ये हो जाएगा 5/25। क्लियर। और यहां पर हम लोग लिखेंगे लास्ट में हेंस न्यू रेशियो ऑफ अंकित, बसंत एंड गोविंद बराबर 25 25 सबके नीचे है ही, तो यहां पर लिखो 13 7 5, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। क्लियर। तो देख लो, यहां पर नोट करना है तो भाई नोट कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 2B है, ये क्वेश्चन नंबर 2B है, पॉज करके नोट कर सकते हो बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे चलते हैं। तो अभी तक 3 कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब 2 ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन में देखे हैं उसी का थोड़ा सा काम एक आगे पीछे करके दिया हुआ था। किसी में शेयर को बांट के दिया हुआ है, किसी में शेयर बांट कर नहीं दिया हुआ था, यानी कि 2B में बांट कर नहीं दिया हुआ था, 2B में और 2A में बांट कर दिया हुआ था। आइए 3A में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3A में क्या कहता है, P एंड Q शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, ऑल रेशियो दिया हुआ है। एडमिट R एडमिट हो रहा है। हु परचेज 1/3 शेयर फ्रॉम P से ही ओनली ये परचेज कर लेता है। कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बड़ा आसान है, ये लो, ये देखो बन गया क्वेश्चन। यहां पर सिर्फ एक ही पार्टनर से एक्वायर करता है, PQ आ रहा है R P से ही लेता है 1/3 शेयर, तो ऑल रेशियो ऑफ PQ। क्वेश्चन नंबर 3A में आ जाओ। ऑल रेशियो ऑफ P एंड Q बराबर कितना दे रखा है 2:1, तो 2 एक सेकंड रुक, एक सेकंड वेट करो भाई। 2:1 ये क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाओ R शेयर बराबर 1/3 ही है, ओके, तो 1/3 है। R acquire शेयर फ्रॉम P से ही लेता है, कितना 1/3,
बस इतना ही है। इस लाइन को अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। आर अक्वायर करता है शेयर फ्रॉम पी से 1/3। अब यहां पर पी देने वाला है और आर लेने वाला है, सीधी सी बात, इसी दोनों में क्या होगा, माइनस प्लस होगा। तो यहां पर सीधे निकालो ना। सबसे पहले पीज न्यू शेयर बराबर पीज न्यू शेयर बराबर पी का ऑल रेशियो देखो 2/3 माइनस आर कितना ले लिया तो 1/3। आर कितना ले लिया 1/3, तो 1/3 ये कितना हो जाएगा तो 1/3 आएगा, निकाल करके माइनस प्लस करोगे 1/3 आ जाएगा। फिर क्यू का न्यू शेयर देख लो, क्यूज न्यू शेयर उतना ही रहेगा, शेयर बराबर क्यू का भी कितना है 1/3, यहां पर 1/3 यहां पर, ओके। और आर का भी कितना हो जाएगा, आर न्यू शेयर बराबर आर भी कितना ले रहा है 1/3, तो 1/3। ये तो ले लो, हो गया, बन गया। हैंस सबके नीचे बराबर है ही न्यू रेशियो ऑफ पी क्यू एंड आर बराबर 1:1:1 बन गया। ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, ये क्लियर हो गया ये, ओके। तो इसमें क्या करता है, सिर्फ किसी एक ओल्ड पार्टनर से न्यू पार्टनर शेयर अपना अक्वायर कर लेता है, ले लेता है, क्लियर। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर बन गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3B में आते हैं। एक्स वाई दो पार्टनर है, इसका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:3। जेड आता है 2/5 शेयर के लिए, 2/5 शेयर के लिए जेड आ रहा है, ओके। शेयर which he entirely acquires from Y, कहता है इसमें कि जो ये 2/5 के लिए जो जेड आ रहा है, ये पूरा का पूरा शेयर Y से लेगा। तो हमको दिक्कत क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लो, 3A की तरह ही निकलेगा। 3C में आ जाओ, ओके, जहां बनाने वाला होगा वही बनाएंगे हम आपको। L एंड M दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, इसका ऑल रेशियो 3:2 दिया है। N वाज एडमिटेड, N आता है न्यू पार्टनर, एडमिशन लेता है। द न्यू पार्टनर अक्वायर्स हिज 1/5 शेयर इंटायरली फ्रॉम L, बस 3A की तरह बनेगा, बना लो भाई, इसमें कुछ है ही नहीं। तो हम बताएं क्या आपको, कुछ नहीं है बताने लायक जो हम आपको बताएं। एक क्वेश्चन बता दिए, 3A की तरह ही 3BC बनेगा। 9 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से, अब नया नया कॉन्सेप्ट सब आएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो थ्योरी में हम 7 एग्जाम्पल आपको दिए, बस वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। देख लो आप जाकर के पलट कर, उसी 7 एग्जाम्पल के आधार पर यहां है जो हम आपको अपने थ्योरी में 7 का 7 दे रखे हैं, और उसी 7 का प्रैक्टिस करके आप एग्जाम देने जाओगे। देखना उसमें से एक ना एक क्वेश्चन रहेगा, सेम तो नहीं रहेगा, नाम चेंज रहेगा और रेशियो चेंज हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। चलो, तो राधा एंड गीता शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो इसमें राधा गीता का ऑल रेशियो दे रखा है। सीमा एडमिटेड होती है टेकिंग 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर, यानी कि 1/8 राधा से भी लेती है और गीता से भी लेती है 1/8। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको बनाएंगे क्या यार, कुछ है नहीं। वैसे कितना नंबर है, 4 नंबर है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, ऑल्ड रेशियो लिखना है सीधे, ऑल्ड रेशियो ऑफ राधा एंड गीता, यस, राधा एंड गीता कितना दे रखा है ऑल्ड रेशियो 3:1, 3:1। इस बीच में कौन सीमा आ रही है, सीमा acquires शेयर from राधा एंड गीता 1/8 ईच लिखा,
एथ, ईच लिख देंगे यहां पर। इसका मतलब दोनों से ले रहा है, 1/8 इससे भी, 1/8 इससे भी। ओके, लिख दिए। अब सीधी सी बात है, न्यू रेशियो निकालो। तो राधा न्यू शेयर बराबर ऑल रेशियो राधा का कितना, तो 3/4 कितना दे दी सीमा को राधा, 1/8। एलसीएम 8, 4 दूना 6 -1, 5/8। गीता न्यू शेयर बराबर, गीता का ऑल रेशियो कितना है 1/4, 1/4 माइनस 1/8, गीता सीमा को दे दी। एलसीएम कितना होगा इस दोनों का, 4 8 का 8, 4 दूना 8, 2 -1, 1/8। उसके बाद सीमा न्यू शेयर, सीमाज न्यू शेयर 1/8 राधा से भी लेती है, प्लस 1/8 गीता से भी लेती है, दोनों हो जाएगा 2/8। सबके नीचे 8 है, राधा सीमा और गीता सबका हर क्या है, बराबर है। सीधे निकाल लो इसका, हैंस लिख करके, हैंस न्यू रेशियो ऑफ राधा गीता एंड सीमा बराबर 5:1:2। बन गया ये क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन बन चुका है। नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ओके, चलो ये तो हमारा हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में, जरा समझने का कोशिश करते हैं। राम श्याम 2 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दे रखा है, 3:2। दे एडमिट घनश्याम आ रहा है एक न्यू पार्टनर की तरह। राम सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4, और श्याम 1/3 सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ घनश्याम। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम। बड़ा सिंपल है, बना दे, बोलो जी, बना देंगे। चलो यहीं से बनाते हैं ना, यहां से। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले तो हमें ऑल्ड रेशियो लिखना है। ऑल्ड रेशियो ऑफ राम एंड श्याम कितना दे रखा है ऑल्ड रेशियो इसमें, 3:2, 3:2, 3:2। ये तो हो गया। राम सेक्रीफाइस करता है, राम सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का वो त्याग करता है, अपने हिस्से का। तो राम का ऑल रेशियो देखो कितना है, 3/5, 3 2 5। राम सेक्रीफाइस मतलब त्याग करता है अपने हिस्से का, तो अपने हिस्से का मतलब गुना, ऑफ हिज शेयर है ना, का 3/5 का कितना सेक्रीफाइस करता है ये देखना होगा अपने को। तो यहां पे लिखा हुआ है कि राम सरेंडर करता है मतलब सेक्रीफाइस करता है 1/4, तो 1/4 ये आ जाएगा 3/20। उसके बाद आ जाओ श्याम, सेक्रीफाइस ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का कितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, तो यहां पर श्याम का ऑल रेशियो 2/5 इंटू 1/3, कितना 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है। यहां देखो ना लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1/3, यहीं पर है, देखो यहां पर 1/3। ओके, 1/3 ये आ जाएगा आपका 2/15। अब आराम से निकालेंगे बेहिचक। राम न्यू शेयर बराबर
राम का ऑल्ड रेशियो कितना है 3/5 माइनस राम ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया अपने हिस्से का, तो 3/20 इस सब का एलसीएम निकाल लो तो ये हो जाएगा आपका 20 5 20 तो 4 दिया 12 माइनस 3 ये हो जाएगा 9/20। श्याम का निकालेंगे, श्याम से न्यू शेयर्स बराबर श्याम का ऑल्ड रेशियो 2/5 माइनस श्याम कितना दे दिया तो 2/15 दे दिया। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 3 दूनी 6, 2 ये आ जाएगा 4/20। और यहां पर घन श्याम का देखो, घन क्या है, घनश्याम है कि घनश्याम ही था ना शायद, हाँ घनश्याम ही है, घनश्याम ही है, घनश्याम्स न्यू शेयर बराबर। अब इधर आ जाओ भाई, घनश्याम को कितना कितना कौन कौन दिया, तो घनश्याम को दिया है 3/20 राम प्लस श्याम दिया है 2/15। इस दोनों का जोड़ करेंगे तो अब एलसीएम करना होगा, तो 20 तिया 60, 15 चौका 60, 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 तो 3 तिया 9 प्लस 15 चौका 60 तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 17 60। अब देखो राम श्याम और घनश्याम का हर डिनोमिनेटर अनइक्वल है, बराबर नहीं है, असमान है। देखो उसका कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 20, इसका भी दिया हुआ है 20 और इसका है 60। सीधी सी बात है, यहां पर देखो हम लोग करेंगे हैंस न्यू रेशियो ऑफ राम श्याम एंड घनश्याम बराबर कितना कितना निकल गया है 9/20, ओके, और इसका 4/20, ओके, और 17/60। अब 60 हमको पुराना है, तो या तो ओरल रूप से ही कर सकते हो या यहां पर नहीं तो हम करके दिखा देते हैं और लिख करके, ओके। 9/20 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो 60 आ जाएगा, तो 3 ऊपर में भी 3 अनुपात। 4/20 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी करेंगे, और इसका 17/60 है, कुछ नहीं करना है, और कितना हो जाएगा बराबर, इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा 27/60 27 12 और ये 17 और 27:12:17, ये फाइनली इस तरह से निकलेगा, ओके। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ये चीज यहां तक तो आपको क्लियर हो ही गया, ओके। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हो, कहाँ है क्वेश्चन वो, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है ये, कि नोट करना है तो नोट कर सकते हो पॉज करके, ओके, पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो ओके, अब क्वेश्चन नंबर एक लास्ट इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, क्या दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में, क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, जरा गौर से सुनेंगे। अंकित बसंत पार्टनर से एक फर्म में, इसका ऑल्ड रेशियो 3:2 दे रखा है। एडमिट होता है चंदन पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड बसंत वुड बी 5:7। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन नंबर 1 एक ही तरह बनेगा, लेकिन यहां पर है क्या यहां पर है कि ये चीज हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कंफ्यूज मत करना, सीधे यहां पे लिखना है ऑल्ड रेशियो ऑफ अंकित एंड
बसंत, ये दिया हुआ है बसंत, अंकित और बसंत दो पार्टनर है। ऑल्ड रेशियो 3:2 दे रखा है। न्यू रेशियो ऑफ अंकित एंड बसंत, न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:7, यानी कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी निकाल के दे दिया है, लेकिन न्यू पार्टनर का नहीं है, न्यू पार्टनर के साथ नहीं है, सिर्फ अंकित बसंत का है। ये जो चंदन आ रहा है उसके साथ न्यू रेशियो रहता तब तो बात बनती। यहां पे न्यू रेशियो अपने को निकालना है, कैसे निकालना है यही चीज समझना है। और ये चंदन, चंदन शेयर 1/5 दिया हुआ है। लेट करके बनाना, लेट टोटल शेयर बराबर टोटल शेयर बराबर 1 मान लेना, रिमेनिंग शेयर निकालोगे। और न्यू रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है निकालने के लिए? न्यू रेशियो। तो ये जो रिमेनिंग शेयर आएगा, रिमेनिंग शेयर जो हम लोग निकालेंगे उस रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में, ना कि ओल्ड रेशियो में। इसका यहां पर कोई काम नहीं है, न्यू रेशियो में इसका कोई काम नहीं है। और ये लाइन आपको सॉल्यूशन करते समय लिखना भी नहीं है। इसका काम कब होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते समय, ओल्ड रेशियो का। न्यू रेशियो का ही, न्यू रेशियो का ही काम होगा अंकित एंड बसंत। लेट करके निकाल लो, रिमेनिंग को बांट देना इस अनुपात में, बन गया ये क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन एक ही, फर्स्ट एक ही तरह बनाना है, बस सीधी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नौ क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अच्छा, 7 नंबर क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट हो रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमने आपको क्या बताया, इस एडमिशन चैप्टर में हमारा जो स्टेप होगा 1 by 1 करके होगा, और ईच एंड एवरी स्टेप एक दूसरे पे डिपेंड होगा, लिंकअप होगा। न्यू रेशियो निकालेंगे तो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा तो ही गुडविल का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। समझ में आई बात? 7A में आइए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर हमने क्या फॉर्मूला बताया था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होती है फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए तो हमें ओल्ड रेशियो भी चाहिए और न्यू रेशियो भी चाहिए। तो ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, न्यू रेशियो नहीं रहेगा, तो न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। जब न्यू रेशियो निकल जाएगा तो फिर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पास आ गया, फॉर्मूला लगाएंगे, निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन आगे चलते हैं, कुछ कुछ पॉइंट है जो समझाना पड़ेगा। ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है, उसका ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। डी एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? इसमें क्या करोगे? लेट करके बनाने का 2 तरीका है, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपसे क्या पूछा गया है कि हमें भैया सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो नहीं निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो नहीं निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, सीधी सी बात है, बस ट्रिक बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो ना, अगर क्वेश्चन में सिर्फ हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल रहा है निकालने के लिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। ऑल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन है भाई? ए बी सी, ए बी एंड सी कितना दे रखा है? 4:3:2। तो 4:3:2। डीज शेयर कितना है? डीज शेयर बराबर 1/3। ये 1/3 दे रखा है, यस 1/3 दिया हुआ है। ऑल्ड रेशियो 4:3:2 दे रखा है। अब अपने को सीधे सैक्रिफाइस निकालना है, तो भैया डी को कितना मिलेगा? 1/3। ये 1/3 कौन देगा? तो कहीं ना कहीं ओल्ड पार्टनर देगा, ओल्ड रेशियो में देगा, क्योंकि यहां पर तो ये नहीं बोला गया इस क्वेश्चन में कि डी ए से ले रहा है, कि बी से ले रहा है, कि सी से ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि डी सबसे ले रहा है और ओल्ड रेशियो में ले रहा है। सीधे अपने को निकालना है एज सैक्रिफाइस, एज सैक्रिफाइस। बस 1/3 है, 1/3 है, मल्टीप्लाई कर दो 4 बाय ओल्ड रेशियो में। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 4, और टोटल कितना? 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9। अब मल्टीप्लाई कर दो 4/27,
बी का इसी तरह से लिखो, 20 सेक्रीफाइस बराबर, अगर न्यू रेशियो इसी क्वेश्चन में बोलता बनाने के लिए तो लेट करके हम लोग बनाते, पहले न्यू रेशियो निकालते, फिर वहां पर फॉर्मूला अलग हो जाता। आगे चलकर देखेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो, ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो 20 सेक्रीफाइस बराबर 1/3 का बी का 3/9, 3/27 सीज सेक्रीफाइस बराबर 1/3 का सी का शेयर कितना है 2/9, 2/9 ये आ जाएगा आपका 2/27। और याद करो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने ट्रिक भी लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्पल का, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, उसमें हमने ट्रिक दे रखा है कि ऐसे केस में अगर आपको बोले कि न्यू रेशियो नहीं निकालने के लिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बोल रहा है नहीं निकालने के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह का दिया हुआ है, तो आप याद रखना कि ऐसे केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ये ट्रिक में हम लिख चुके हैं, थ्योरी में जाकर देखो ये लाइन लिखा हुआ है। तो यहां पे निकल चुका है हैंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर, एंड सी बराबर कितना है 4, 3, 2, सबके नीचे तो है ही 4, 3, 2, ये बन गया। और देखो यहां पर ऑल्ड रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ऐसे केस में, लेकिन यहां पर तो बोला निकालने के लिए, भैया निकाल के बताइए, तो हम तो निकाल के बता दिए, सीधी सी बात है, बस हो गया। चलो 7 हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, अमर बहादुर 2 पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑल्ड रेशियो 3:2 दे रखा है। दे एडमिट मैरी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड बहादुर, यानी कि अमर बहादुर ओल्ड पार्टनर है और यहां भी ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो ये न्यू रेशियो दिया है इस दोनों पार्टनर का, और यहां पर ओल्ड रेशियो भी दे रखा है। कैलकुलेट देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बस सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसे 7 नंबर क्वेश्चन में निकाले हैं वैसा ही निकालेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में न्यू रेशियो बोला गया निकालने के लिए, ध्यान सुनो। 6 नंबर क्वेश्चन सेम, 6 नंबर क्वेश्चन कहां गया, सेम है। इसमें भी आपका देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। और यहां पर भी देखो ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों पार्टनर का दे रखा है, ओल्ड पार्टनर का। तो वहां पर 6 नंबर क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना था, तो न्यू रेशियो के आधार पर न्यू रेशियो निकाले हैं, न्यू रेशियो के आधार पर, ओल्ड रेशियो का वहां पर कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहां पर अपने को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो यहां पर हमें ओल्ड रेशियो के आधार पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। न्यू रेशियो से अपने को कोई लेना देना नहीं है, न्यू रेशियो से कोई लेना देना अपने को नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है। लो यहां पर सीधे हम क्वेश्चन नंबर 7 की 8 है, 8 है क्वेश्चन नंबर 8। सीधे अपने को लिखना है ओल्ड रेशियो ऑफ जो पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है यहां पर, बहादुर था एक, श्याम बहादुर और बम बहादुर था नहीं, अमर है और बहादुर है, अमर एंड बहादुर, याद आया बहादुर से बम बहादुर, जंग बहादुर, पंचायत एक वेब सीरीज आया था उसमें देखे थे। ओल्ड रेशियो इसका देखते हैं क्या दे रखा है। ओल्ड रेशियो यस 3:2, यहां देखो 3:2 दे रखा है, 3:2 और 1/4 शेयर के लिए आ रहा है 3:2। और यहां पर जो पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है, अमर नहीं, कौन आ रहा था भाई, हाँ मैरी आ रही है, मैरिज शेयर बराबर 1/4 के लिए आ रहा है 1/4। ओके, तो इतना दिया हुआ है तो देख लो ना, जैसे ये बनाए हो, जैसे ये बनाया, बस उसी तरह से आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, दैट्स इट, ये बन गया आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बनाया उसी तरह से बना लो, जो समझाना था हमने समझा दिया आपको, बन गया ये क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन।
8 नंबर क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट है। ओके, सिर्फ पॉइंट समझाना था, समझा दिए। एक क्वेश्चन 7 नंबर बना ही दिए, बस 7 की तरह ही बनेगा 8। 9 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। रमेश सुरेश दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ऑल्ड रेशियो दे रखा है। दे एडमिट मोहन, मोहन एक न्यू पार्टनर आ रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश सुरेश एंड मोहन विल बी 2:3:1। अब यहां से हमें याद आया, जब क्वेश्चन में ऑल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हो, सारे पार्टनर का ऑल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ हो, तो ऐसे केस में हमें याद रखना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा ओल्ड पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर नहीं होता है। न्यू पार्टनर को तो हमेशा शेयर मिलता है, तो वो तो गेनिंग पार्टनर होता है, वो तो गेनिंग पार्टनर होता है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है? ओल्ड पार्टनर होता है। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है। क्या सर सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं? ना 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 ना। जो ओल्ड पार्टनर अपना शेयर न्यू पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस किया है, दिया है, वही ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। जो नहीं दिया है वो नहीं होगा। जैसे यहां पर कितना नंबर था, शायद इसी में देखे थे हम लोग, पी से जो ले रहा था अक्वायर्ड पूरा शेयर, इसमें नहीं, इसमें है। हाँ, यहां पर देखो 3A में जैसे पी से आर लिया पूरा शेयर, तो यहां पर पी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और आर गेनिंग पार्टनर, यही चीज समझा रहे थे। ओके, क्लियर हो? तो यहां पर ऑल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो सीधे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, बस हो गया। यहां पर सीधे लिखो रमेश सुरेश और कौन पार्टनर था भाई? मोहन। रमेश सुरेश और मोहन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल्ड रेशियो लिखेंगे। ऑल्ड रेशियो ऑफ रमेश सुरेश, सॉरी एंड होगा, एंड सुरेश। कितना दे रखा है? रमेश एंड सुरेश का ऑल्ड रेशियो 4:3, तो 4:3। ओके, न्यू रेशियो में आ जाओ। न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का निकाल के दिया हुआ है, यानी कि न्यू रेशियो निकाल के दिया हुआ है। न्यू रेशियो ऑफ रमेश सुरेश एंड मोहन बराबर कितना दे रखा है? 2:3:1। तो 2:3:1, 2:3:1। अब यहां पर सीधे अपने को फॉर्मूला लगाना है, क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, अब यहां पे हमें निकालना है रमेश का सबसे पहले, तो रमेश का सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो रमेश का ओल्ड रेशियो कितना है? 4, टोटल कितना है? 4, 3, 7, माइनस न्यू रेशियो रमेश का कितना है? 2, तो 2/2, 3, 5, 1, 6। एलसीएम करोगे 7 42, 24 माइनस 14, 10/42। सुरेश का निकालेंगे, तो सुरेश का ऑल्ड रेशियो 3/7 माइनस और न्यू रेशियो 3/6। एलसीएम करोगे वही 42 होगा। 7 36 18 माइनस और ये हो जाएगा 7 21। ओ तेरी भाला, ओ माय गॉड, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई। 7 36 18, 6 21। ये माइनस में आ रहा है, ये तो सैक्रिफाइस कर गया, लेकिन ओल्ड पार्टनर यहां पर एक ओल्ड पार्टनर सुरेश गेन कर रहा है, यानी कि मोहन जो आया, मोहन आया न्यू पार्टनर, वो तो गेनिंग पार्टनर है ही।
लेकिन मोहन को तो शेयर मिला ही मिला, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि सुरेश को भी शेयर मिल रहा है, यानी कि ओल्ड पार्टनर को भी शेयर मिल रहा है, मतलब उसके शेयर में भी गेन हो रहा है। तो ये आ रहा है 3/42, ये गेन कर रहा है, ये गेन कर गया। ओके, और मोहन तो आपका गेनिंग पार्टनर है ही। ओके, तो मोहन का गेन कितना हो जाएगा अगर इस हिसाब से लगाएंगे तो मोहन गेन्स, मोहन गेन्स। तो मोहन का कितना है न्यू रेशियो में देखो तो 1/3 2 5 1 6, 6 को कितना से मल्टीप्लाई आएंगे तो 7 से, ऊपर भी 7 से, 7/42। अब यहां पे हमें लिखना पड़ेगा हैंस रमेश सैक्रिफाइस किया है कितना, तो 10/42 कॉमा लगाएंगे। उसके बाद सुरेश क्या किया, तो सुरेश गेन किया है कितना, तो सुरेश गेन किया है 3/42। और उसके बाद मोहन्स तो गेन है ही, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है ही। मोहन भी गेन किया है कितना, तो वो 7/42। ये आपका आंसर आ गया। सीधी सी बात है, देख लो भैया ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, सारा क्लियर करके समझा चुके हैं, ये देख लो। ओके, तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ था, लेकिन यहां पर एक पार्टनर ओल्ड पार्टनर भी गेन कर जाता है, तो वो चीज यहां पर क्लियर लिख दी है। चलो 9 में तो हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 10 नंबर क्वेश्चन में ए बी दो पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, सी आ रहा है, और ए बी सी तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। तो ऐसे केस में हम लोगों को करना क्या है, सीधी सी बात है, ओल्ड रेशियो लिखेंगे ए बी का, फिर न्यू रेशियो लिखेंगे ए बी सी का, और फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और ए बी सी का तो निकालेंगे नहीं, सी तो गेन पार्टनर है, तो ए बी का सैक्रिफाइसिंग निकालना और लिख लेना हैंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी बराबर जो आएगा वो लगा देना। सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल है। ओके, नौ क्वेश्चन नंबर ये तो हमारा 10 हो गया। चलो तो यहां तक रहने देते हैं। ओके, आगे देखेंगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर? चलिए ठीक है।